हर कॉलेज की कुछ कहानियाँ किताबों में दर्ज होती हैं और कुछ दीवारों में कैद। ये कहानी है एक ऐसे हॉस्टल की जहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी अनदेखे साए की निगरानी। नया सेशन शुरू हुआ था। कॉलेज में पहली बार आई थी अनामिका, एक सीधी सादी लेकिन होशियार लड़की। उसे हॉस्टल नंबर 13 में रूम मिला। बाकी लड़कियां मजाक में कहती, तू लकी है, 13 नंबर की कहानी तो सबसे डरावनी है। अनामिका हंसकर टाल देती। भूत में विश्वास नहीं करती मैं, लेकिन उसे क्या पता था, इस कमरे में अकेले रहना, खुद को अकेला समझना सबसे बड़ी भूल होगी। पहली रात रूम शांत था, लेकिन रात के 2 बजे अचानक बत्ती खुद ब खुद झपकने लगी। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर हिलने लगी और खिड़की के पास किसी के चलने की आवाज, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अनामिका ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन अगली रात फिर वही आवाजें और अब फर्श पर लिखे दिखे कुछ शब्द, तू यहाँ क्यों आई है? तीसरी रात अनामिका के बेड के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था रुचि 2012। पन्नों में डर, आंसू और एक दर्दनाक कहानी थी। रुचि उसी हॉस्टल की स्टूडेंट थी जो 2012 में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने जिस चीज को जगा दिया है वो अब मुझे छोड़ने वाली नहीं और कोई आए उसे भी नहीं छोड़ेगी। अब अनामिका के साथ अजीब चीजें होने लगीं। कभी आईने में खुद को नहीं किसी और को देखती, कभी किताबें खुद गिर जाती और कभी उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। एक रात वो जोर से चीख पड़ी, कौन है? दिख क्यों नहीं रहा? तभी उसके कानों में फुसफुसाती आवाज आई, मैं रुचि हूँ, मैं अब तुझ में हूँ। अनामिका ने फैसला किया, अब और नहीं। वो डायरी को लेकर मंदिर गई। वहाँ के पंडित ने कहा, ये आत्मा अधूरी है, इसकी कहानी पूरी किए बिना ये चैन से नहीं जाएगी। उन्होंने अनामिका से कहा, रुचि की मौत का सच जानना होगा और वो सच वहीं मिलेगा जहाँ मौत की चीखें अब भी गूंजती हैं, हॉस्टल के पीछे की उस जली हुई इमारत में। रात के ठीक 12 बजे अनामिका हाथ में टॉर्च लिए उस खंडहर जैसी इमारत की ओर बढ़ी। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी डर कर रुक गई हो। अंदर कदम रखते ही फर्श कर कर की आवाज करने लगा। दीवारों पर काले धुएं के धब्बे थे, जैसे कोई भयानक आग लगी हो। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन हल्की फुसफुसाहट आई, तू देर कर रही है, सच तुझे निगल लेगा। अनामिका को एक आधी जली अलमारी दिखी। वो अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक पुरानी फाइल पड़ी थी। फाइल में कॉलेज की छुपाई हुई रिपोर्ट थी। रुचि का शव यहीं मिला था, लेकिन एक और लड़की, सान्या, भी उसी रात मारी गई थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि रिपोर्ट में लिखा था, सान्या का शरीर कभी मिला ही नहीं। वो इमारत में जलकर राख हो गई थी, लेकिन चीखें आज भी जिंदा हैं। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च बंद और एक ठंडी हवा का झोंका। अब वो इमारत अनामिका के चारों तरफ फुसफुसाने लगी। सान्या लौट आई है, वो रुचि नहीं, मैं हूँ। काले साए दीवारों से बाहर निकलने लगे। अनामिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी ने जोर से बंद कर दिया। उसने चीखते हुए कहा, तुम चाहती क्या हो? अंधेरे से एक महिला की जली हुई परछाई निकली, आंखें लाल, चेहरे पर राख। सच और इंसाफ, वरना ये हॉस्टल तुम्हारी भी चिता बनेगा। अनामिका भागकर कमरे से बाहर आई। वो फाइल कॉलेज मैनेजमेंट को दी। पूरा सच सामने आया। हॉस्टल नंबर 13 को सील कर दिया गया। लेकिन कहते हैं रात के 2 बजे वो जली हुई इमारत से अब भी कोई धीमे धीमे गुनगुनाता है, तू मेरी जगह लेगी ना? अनामिका बच गई थी, पर उसकी आंखों में आज भी वही साया है जो कहता है, मैं सिर्फ रुचि नहीं, मैं हर उस लड़की की चीख हूँ जो सच्चाई के साथ मरी है।
अगली बार अगर तुम्हारा हॉस्टल नंबर 13 हुआ तो शायद अगली कहानी तुम्हारी हो। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अनामिका फिर लौटी है। क्या हुआ उसके साथ, जानिए अगले पार्ट में, क्योंकि ये कहानी अब भी अधूरी है।